सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको आप बोलते हो किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल्स। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है हर जगह। ठीक है ना। इसका एक नाम और है, सल्फ्यूरिक एसिड तो बोलते ही आप। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है ना। ऑयल ऑफ विट्रोल क्यों कहते हैं? बिकॉज it is prepared from FeSO4 crystals and has oily appearance। ठीक है ना। FeSO4 क्रिस्टल से बनाया जाता है और इसमें ऑयली अपीयरेंस होती Yes, sir. है। FeSO4 को बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ठीक है ना। और ये जैसे FeSO4 प्लस HCl डाल के बनाया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये FeSO4 से बनाएंगे और दूसरी इसकी ऑयली अपीयरेंस। ठीक है ना। Yes, sir. इसको हम it is largely used in industries। It is largely used in industries। So it is called king of chemicals। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। The preparation method. हाँ। कॉन्टेक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Yes, sir. It is manufactured by contact process। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से आप इसको बनाओगे। ठीक है ना। पहला स्टेप है इसमें
प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो SO2 बनाना पड़ेगा। SO2 सिंपल सल्फर के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। या आपको जो मेटलर्जी पढ़ोगे वहां आप पढ़ोगे कि जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है वहां भी SO2 बनती है। रोस्टिंग प्रोसेस, रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में SO2 बनती है। या तो वहां से कलेक्ट कर लो या सल्फर के ऑक्सीडेशन से बना लो। कुल मिला के आपको SO2 चाहिए। अब वो आप इस मेथड से बनाओ या कहीं से बन रही है उसको ले आओ, कैसे भी करो, यस है ना। ये रोस्टिंग प्रोसेस होता है ड्यूरिंग मेटलर्जी। आयरन की मेटलर्जी में रोस्टिंग प्रोसेस कराते हैं, वहां SO2 बनती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनती है, तो वहीं से ले आओ। ठीक है, इसकी बात। ठीक है ना। हाँ सर। तो आप SO2 ले आए। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO2। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि SO2 को अगर SO3 में कन्वर्ट करना है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैटलिस्ट V2O5 और एस्बेस्टस। सर और प्लेटिनम क्या गया? प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस कंपाउंड है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर डायरेक्ट सल्फर के ऑक्सीडेशन से क्या SO3 मिलती है? नहीं, सल्फर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो SO2 मिलेगी, फिर SO2 को आपको कैटलिस्ट की हेल्प से SO3 में करना है। तो नीचे एक लाइन लिख लो, यस सर। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर doesn't give oxidation of sulfur doesn't give SO3 direct। हाँ सर। ठीक है। अब ये वाला जो स्टेप है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अगर आप चाहते हो कि अच्छी यील्ड में SO3 मिले तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हाई लोगे लो लोगे? हाई। तो मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कराने के लिए रिएक्शन। हाँ, हाई प्रेशर है तो लो वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। टेम्परेचर हाई लोगे लो लोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो हाई हाँ लोगे सर। लो लोगे? हाई। हाई में लोगे, लो टेम्परेचर लोगे तब जाके एक्सोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होगा ना। मैं याद रखो, लो टेम्परेचर मतलब एक्सोथर्मिक की तरफ है ना। हाँ सर। लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक की तरफ, साथ में
SO3 आप निकालते जाओ, SO2 और O2 ऐड करते जाओ, ठीक है? यस सर। अब थर्ड स्टेप है इसमें, कन्वर्जन ऑफ SO3 into H2SO। ये SO3 है, अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप SO3 बना रहे हो, SO3 सॉरी H2SO4 बना रहे हो, H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, बताइए? पानी में H2SO4 मतलब थोड़ा डाइल्यूट H2SO4 आपको लेना पड़ेगा। H2SO4 बनाने के लिए ये वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम कुछ नहीं है, वाटर में डिसॉल्व H2SO4। तो ये SO3 जो बनी है ना, इसमें आप डाल दोगे H2SO4 और आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को फिर डाइल्यूट कर दोगे आप। तो ये वॉल्यूम को जो डाइल्यूट किया है वो एक्चुअली में सल्फ्यूरिक एसिड है। देखो हुआ क्या है, ऑब्वियसली आपके पास है, आपको SO3 मिल गया था, SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करना है, तो SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसमें H2SO4 ही डालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम में वाटर डाल दोगे, ठीक है ना, वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, ये H2SO4 ही है। तो वॉल्यूम में अगर आप वाटर डाल दोगे, ये H2SO4 को मिल जाएगी, थोड़ी डाइल्यूट मिलेगी। अब तो आपको मतलब बनेगी डाइल्यूट, और हमने डाली कौन सी थी? देखो SO3 है ना, इसमें हाँ, आपने H2SO4 डाला, ये डाइल्यूट डाइल्यूटेड था क्या? हाँ ये भी डाइल्यूटेड, ठीक है, लेकिन ये SO3 घुल गई ना, तो वाटर है, हाँ सर। तो वाटर और SO3 का रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली में, डाइल्यूट H2SO4 ली ना आपने, यस सर। डाइल्यूट H2SO4 में क्या है, वाटर है, हाँ सर। और ये क्या है, SO3 है, तो SO3 और यस। वाटर ने रिएक्शन करके और ज्यादा H2SO4 बना लिया। अच्छा। और किसकी प्रेजेंस में बनाया, H2SO4 की प्रेजेंस में, है नहीं है समझ? हाँ सर। ठीक है, तो अब या तो इसको यूं बना लो, और आप में से कुछ बोल सकते हो कि सर अगर रिएक्शन SO3 और वाटर का ही होना था, फिर डाइल्यूटेड H2SO4 में भी क्या है, वाटर ही, और हाँ ये सर। रहा SO3, तो एक्चुअली में दोनों रेट कर रही है, SO3 और वाटर। तो एक्चुअली में आप पूछ सकते हो कि सर अगर रिएक्शन कराना ही था तो सीधे आप SO3 और वाटर का रिएक्शन करा के सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बना लिया आप, क्योंकि एक्चुअली में वहां भी तो यही रिएक्शन हो रहा है, डाइल्यूटेड H2SO4 में वाटर है और ये SO3 है, उन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया, है नहीं है बस वॉल्यूम के रूप में। तो सर अगर सिर्फ SO3 और H2O लेते तो ऐसा नहीं होता? हाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम एनकाउंटर हो जाती है, बताते हैं। पहले इधर लिखो एक चीज, यस सर। SO3 is absorbed in concentrated H2SO4. SO3 is absorbed in concentrated H2SO4 to get volume. ये वॉल्यूम है, ठीक है। यस सर। देखो वॉल्यूम is then diluted with water. Volume is then diluted with water to get sulfuric acid of required concentration.
यस सर। ठीक है ना। ठीक है, इस ओलियम को आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते सर क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यस सर। अब बात ये आई कि अभी भी मैंने कहा कि SO3 को डायरेक्ट आप वाटर में डालोगे, क्योंकि अगर SO3 को वाटर में डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड तो बन जाएगा, लेकिन ये मिस्ट के रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा? मिस्ट। और फिर इस रिएक्शन को मिस्ट ऑफ एसिड पार्टिकल बनेंगे, एसिड है ये, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मिस्ट ऑफ एसिड पार्टिकल बनेंगे which doesn't condense easily। आसानी से कंडेंस नहीं होती है, उड़ती रहती है। आई नहीं है बात समझ? हाँ सर। तो एक्चुअली में वहां भी यही रिएक्शन हो रहा है और यहाँ भी यही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वहां मिस्ट नहीं बन रही है, सीधा आपको लिक्विड फॉर्म में बनेगा। जबकि यहाँ मिस्ट बनेगी तो इसको आसानी से कंडेंस नहीं किया जा सकता। So SO3 is not directly absorbed in water. So SO3 is not directly absorbed in water. यस सर। ठीक, नेक्स्ट, concentrated concentrated H4 has a great affinity for water. Concentrated H4 has a great affinity for water because it forms हाइड्रेट बना लेता है, हाइड्रेट। सर इसके आगे क्या लिखा है? Because it forms hydrate with water. हाँ सर। अच्छा एक और बताओ, किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, यस सर। इफ यू वांट टू डाइल्यूट एन एसिड, तो आप एसिड को वाटर में डालोगे या वाटर को एसिड में डालोगे? सर एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो स्प्लैश नहीं हो इसलिए ना। अब ये देखो, हाइड्रेट बना लिया। तो किस में डालते हैं, किसको? एसिड को वाटर में डालोगे ड्रॉप ड्रॉप करके, टू डाइल्यूट H2SO4, कोई भी एसिड नहीं है। Acid is added to water drop by drop, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर। ठीक, and not vice versa.
उल्टा नहीं करना है, अदरवाइज एच को समझ। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे H2SO4 है, H2SO4 तो 2 स्टेप में ब्रेक हो रहा है। ये क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये कम हो जाता है। रीजन बता सकते हो? डिसोसिएट कांस्टेंट। सर क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका और अभी इसमें नेगेटिव चार्ज भी आ चुका है, तो इजीली नहीं होगा डिसोसिएट। एक्सप्रेस निकालना बहुत मुश्किल है इसमें। तो अब ये दो सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाएंगे। एक तो जैसे अगर इसका सॉल्ट बनता है तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है ना। ये तो एसिड सॉल्ट है आपका, नॉर्मल सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है? एसिड एसिड सॉल्ट। सॉल्ट या आपका नॉर्मल सॉल्ट। देख लो, तो इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। एसिड तो मतलब सॉल्ट H2SO फॉर्म्स ऐसे लिखना है ना। तो 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट के बाद एग्जाम्पल एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल। यस सर। ठीक है, हाँ सर। स्ट्रक्चर आपको पता ही है इसका, टेट्राहेड्रल होता है। डाई बेसिक होता है, आयोडाइज्ड sp3। यस सर।